नमस्कार बच्चों, मैं सारिका तिवारी। मैथ्स विद सारिका चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 10 व्रत का 10.2 प्रश्नावली के आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसमें मैंने लिए आपके लिए प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 6। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 4 को समझते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 4? प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमें बताना है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसके लिए आपको प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से और 2 बार उसे पढ़कर उसमें अर्थ निकालेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी वृत्त के व्यास के, यानी हमें एक वृत्त दिया है और उसका व्यास। तो हम सबसे पहले वृत्त बना लें। ये वृत्त बनाया। अब वृत्त बनता है तो उसमें केंद्र होता ही है, हमने केंद्र O ले लिया और जो व्यास होता है वो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा होती है। तो हमने ये केंद्र से होकर जाती हुई जीवा ले ली, इसका नाम हमने PQ रखा। ये क्या हो गया? वृत्त का व्यास। यानी हमें एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है और उसका व्यास PQ है। अब हमें आगे क्या बताना है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। हम ये व्यास के सिरे P और Q पर 2 स्पर्श रेखा, एक ऐसी और एक ऐसी, 2 स्पर्श रेखा बना ली। ये AB और ये CD। हमें बताना है ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर हैं, यानी AB समांतर है CD। ये हमें सिद्ध करना है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको 3 या 4 बातों की आवश्यकता होती है। 3 बातों आपको उसमें लिखना पड़ती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, उसके बाद लिखते हैं हम सिद्ध करना और उसके बाद लिखते हैं उत्पत्ति। सबसे पहले हम लिखें इसमें दिया है। क्या लिखें? दिया है। क्या दिया है आपको? दिया है हमें एक वृत्त दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा केंद्र से होकर जाने वाला व्यास क्या है? PQ। ठीक, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? और तथा व्यास के सिरों पर, है ना, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। देखिए प्रश्न में साफ साफ लिखा है व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। हम लिख दें व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं? AB, ये AB और ये CD। AB व CD है। ये प्रश्न में हमें दे दिया। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना। हमें क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना अक्सर आखिरी पॉइंट में पता चलता है। जो आखिरी पॉइंट होता है उसमें आपको पता चलेगा कि हमें क्या सिद्ध करना है। देखिए लिखा है जो सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वो समांतर हैं। ये हमें बताना है कि जो सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वो क्या है? समांतर है। यानी हमें सिद्ध करना है AB समांतर, ये चिन्ह समांतर का, AB समांतर है CD के। ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है AB समांतर है CD के। हमने ये लिख दिया AB समांतर है CD के। अब हम लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति के लिए हम क्या करेंगे? हमें मालूम है कि जो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा होती है वो आपके स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है ना। जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से उस पर क्या होती है? लंब होती है। तो हम लिख दें ये जो OP है, OP लंब है किस पर? AB पर। अब लंब है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि OP लंब है किस पर? AB पर। इसलिए कोण OPV, ये OPB हम ले तो ये कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। ठीक है। अब ये OPB और OPA दोनों 90-90 के बनेंगे। हम इस साइड से ले लें या इस साइड से ले लें? हमने ये वाला ले लिया, OPB बराबर 90 अंश का। इसी प्रकार हम इस साइड लिखें तो हम क्या लिखेंगे? OQ लंब है। ये OQ लंब है किस पर? CD पर। इसलिए
जो ये OQC हम इस साइड से ले लेंगे, OQC ये भी कितने का होगा, 90 अंश का होगा। देखिए समीकरण 1 और 2 से ये दोनों किसके, 90 अंश के। और ये दोनों कोण क्या बन रहे हैं, एकांतर कोण भी हैं। जो हमारा OQC और OPB ये दोनों बराबर भी आ रहे हैं और ये स्पर्श रेखाओं के बीच में भी आ रहे हैं और ये एकांतर कोण बन रहे हैं। हम लिख दें कोण OPB बराबर है कोण OQC के। और ये कैसे हैं, एकांतर कोण है। एकांतर कोण हमेशा समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं और ये कोण जो है वो समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं। ये एकांतर कोण है जो कि किनके बीच में बनते हैं, समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं। इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि AB, जो ये AB है वो CD के समांतर है। इस प्रकार हमने क्या सिद्ध किया कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2019 में आया है और हो सकता है इस साल भी ये प्रश्न आए, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 6। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु A लेना है हमें जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और जो वृत्त पर उस बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा जा रही है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। हम सबसे पहले क्या बनाए, ये वृत्त बनाए, ये इसका केंद्र O है, ये बिंदु A है, ठीक, ये बिंदु A है। ये OA कितना है, ये मिलाया हमने। देखिए बिंदु A जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु ये A है, ये केंद्र से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फिर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, इस बिंदु से ये हमने स्पर्श रेखा बनाई, इस बिंदु से हमने ये स्पर्श रेखा की बनाई, ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर और ये क्या थी, 5 सेंटीमीटर। हमें ये O देखो, केंद्र O से स्पर्श रेखा को से मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये वृत्त के एक सिरे से हम मिला दें, यहाँ पर स्पर्श रेखा भी मिल रही है और ये वृत्त के केंद्र से वृत्त के एक सिरे तक की दूरी वो त्रिज्या है। और जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है वो उस पर क्या होती, लंब होती। लंब होती यानी वो कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। और हमें ये जो हमारी, इसे हम क्या लें, ये बिंदु P, तो हमें OP ज्ञात करना है। OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, हमें ये OP ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख दें, क्या लिखें हम, हल में चित्र बनाएंगे आप अच्छे से। OA बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। OP बराबर से वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। हम OP को क्या मान लें, R, ठीक। वृत्त की त्रिज्या OP है तो OP क्या है, R मान लें। त्रिज्या को हम R से बताते हैं। उसके बाद स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, AP। AP बराबर आपको कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है ना। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है उस पर क्या होती, लंब होती, तो वो 90 अंश का कोण बनता है। तो कौन सा कोण बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज का। 90 अंश का कोण समकोण त्रिभुज बनता है। हम तो लिख दें यहाँ पर, हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज OPA में। अब समकोण त्रिभुज है तो उसमें कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लिखती है। हम लिख दें इसमें पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसके सवाल हल हो रहे हैं। ये त्रिज्या ज्ञात करना हो या केंद्र से दूरी ज्ञात करना हो, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी हो, हम किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, कर्ण का वर्ग। इसमें कर्ण क्या है, OA का वर्ग बराबर लंब क्या है, OP का वर्ग प्लस आधार क्या है, AP, ये इसका वर्ग। कर्ण यानी 5, OA कितना है, 5 का वर्ग बराबर OP यानी OP हमने क्या माना, R का वर्ग प्लस AP कितना दिया है, 4 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 5 25 बराबर R का वर्ग प्लस 4 चौके 16। 16 का क्या कर दे, हम पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, R वर्ग को मैं इस साइड लिख लेती हूँ। तो R वर्ग बराबर ये 25
और 16 हम उसके पास ले गए तो पक्षांतर 16 का किया तो 16 का चिन्ह बदल जाएगा -16। 25 में से 16 गए तो कितना आएगा हमारा, देखिए 4 और 5 9, 9 बचा। अब हमें इस साइड से वर्ग हटाना हो तो दूसरी साइड क्या होती, करनी चढ़ जाती। तो r बराबर करनी 9, और करनी से कौन सी संख्या बाहर आती है, जो जोड़ा बनाती है। हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 का जोड़ा बन गया, 3 तिरका 9, तो ये 3 हमारा बाहर जाएगा। और हम ये हमारी जो इकाई है वो क्या है, सेंटीमीटर है ना, जो हमारी जो इकाई सेंटीमीटर में दी है इसलिए 3 सेंटीमीटर। इसलिए हमारे वृत्त की त्रिज्या जो हमने निकाली वो क्या है, r बराबर 3 सेंटीमीटर। हमने अपने ये अध्याय 10 में 10.2 के प्रश्न नंबर 4 और 6 को हल किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद बच्चों।